नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने पार्टियों के साथ बैठक की है। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, पार्टी तैयारी कर रही है, तो वहीं अब चुनाव आयोग भी तमाम पार्टियों से सुझाव मांगी थी, जिसमें जेडीयू के पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि हमने 3 सुझाव दिए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो मुख्य सुझाव है वो चुनाव आयोग को ये दिया गया है कि 7 चरणों में चुनाव करवाने की बात की जा रही है। अब ऐसे में ललन सिंह का कहना है कि चुनाव को 3 चरणों में किया जाए, क्योंकि एक तरफ जहां भीषण गर्मी है तो जो पार्टी है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है और जो वोट देने के लिए आएंगे उन सभी को दिक्कत होगा। ऐसे में चुनाव आयोग को उन्होंने सुझाव दिया कि 3 चरण में चुनाव किए जाए, जिससे जो पार्टी का जो खर्च है वो भी कम हो, क्योंकि एक तरफ जहां 7 चरण में जब चुनाव किए जाएंगे तो पार्टी का जो खर्च है वो भी बढ़ेगा। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी सुझाव दिया गया और कहा गया है कि चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगी वो सही होगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव है, गर्मी का समय है, ऐसे में जो सुदूर इलाके हैं वहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उन लोग भी अपने जो लोकतंत्र का जो अधिकार है उसका जो फ़ायदा उठा सके, वोट दे सके, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस चीज़ की व्यवस्था की जाएगी कि सभी जो अपने वोट का जो अधिकार है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी सुझाव दिए गए हैं। वृषण पटेल ने कहा है कि 1500 जो एक जहाँ पर वोटिंग होते हैं वहाँ पर 1500 बैलेट बॉक्स जो होते हैं वहाँ पर उसे 1000 किया जाए, ताकि जो गिनती हो उसमें आसानी हो। साथ ही साथ यही सुझाव लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी दिया गया है, क्योंकि पहले जो बैलेट पेपर की जो गिनती है उस गिनती को पहले किया जाए, क्योंकि बाद में छेड़छाड़ होने की संभावना होती है। अब ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जो बैठक बुलाई गई थी वहां पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। अब चुनाव आयोग उन तमाम जो सुझाव है उनके ऊपर फैसला करेगा कि किन सुझावों को मानना है और किसे नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार। मुख्य तौर पर हम लोगों ने 3 सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को। पहला सुझाव हम लोगों ने दिया है कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होने से चुनाव जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले उन पर अधिक खर्च का बोझ पड़ता है, इसलिए कि लंबे समय तक उनको चुनाव प्रचार करना पड़ता है। दूसरा, उम्मीदवार और नेताओं को भी चुनाव के प्रचार में गर्मी के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराया जाए। दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया है और बाकी फोर्स के बारे में और सब चीजों के बारे में, लेकिन मुख्य तौर पर हम लोगों ने चुनाव फेज हम लोग का सुझाव है कि जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो वो आधा घंटा समय ये लोग देते हैं। हम लोग पोस्टल बैलेट की गिनती ना हो जाए, ईवीएम की गिनती शुरू नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और नंबर 3 हमारा था कि साहब ये जो 1500 एक बूथ पर जो मतदाता आप दे रहे हैं तो इससे पोलिंग घट जाएगा, तो कम से कम उसको मिनिमाइज करके और कम 1000 पर उसको लाया जाए। अगर पोलिंग परसेंटेज आप बढ़ाना चाहते हैं तब। और अंत में मैंने आरजेडी की तरफ से इतना ही कहा कि निर्वाचन आयोग से विपक्ष की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रहती है। आप विपक्ष के विश्वास को बनाए रखिए और यही हम लोग का डिमांड। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी, हम लोग का है कि जो ईवीएम की जो काउंटिंग होगी और जो पर्ची आप जो दिखाते हैं वह मतदाता को मिले, वो देख ले, संतुष्ट हो जाए कि हाँ साहब जिसको हम वोट दिए उसको वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और हर बूथ पर वह जो है अलग बक्से में रखा जाए और ईवीएम के साथ साथ उस पर्ची की भी गिनती हो। ललन सिंह ने कहा कि 3 चरण में चुनाव होना चाहिए, जो 7 आप सहमत थे इनकी बात? देखिए, वहाँ 1 to 1 बातें हो रही है। किसने क्या प्रस्ताव दिया दूसरे पार्टी जानते हैं, इसलिए उनका क्या प्रस्ताव है। बैठक हुई, क्या कुछ विचार विमर्श हुआ, क्या कुछ आप लोगों ने प्रस्ताव? लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के संदर्भ में मैंने कई सुझाव दिए हैं, जिसमें एक सुझाव यह जरूर है कि बिहार की साक्षरता और बिहार के मतदाताओं की सुविधा का ध्यान में रखते हुए
तमाम बूथों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 1500 के करीब होता है। मैंने अपने पार्टी की ओर से इसको 1000 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्होंने नोट किया और कहा कि इस बात पे कार्रवाई हम करेंगे। दूसरा, हमने कहा है कि जो संवेदनशील बूथ हैं, वो जो आबादी के भीतर रहते हैं, जहां तमाम तरह के दबाव का सामना मतदाताओं को करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि बिहार के मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान सुविधा अनुरूप कर सके। इसको लेकर मैं चुनाव आयोग से मांग किया हूं कि जो आबादी के अंदर, खासकर जो गांव के भीतर मतदान केंद्र हैं, उनको सरकारी जो भी विद्यालय हैं, कोई कार्यालय है, गांव के बाहर रखा जाए, जिससे स्वतंत्र और स्वच्छ मतदान हो सके। गाँव से बाहर रहेगा। जी, तीसरा हमने मांग किया है कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों का काउंटिंग हो और काउंटिंग के दिन पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो और उसकी जो संख्या है उसको पहले ही घोषित कर दी जाए। तमाम जो है प्रत्याशियों को बता दी जाए पोस्टल बैलेट की गिनती, ताकि वो जो अंतिम में होता है उसमें कई सारा घालमेल होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से आज निर्वाचन आयोग के समक्ष पार्टी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। वह इस प्रकार है कि जो सुदूर देहात में जो वृद्ध हैं वो बूथ तक पहुंच पाएं और लोकतंत्र में अपनी भूमिका तय कर पाएं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ध्यान आकृष्ट करने पर आयोग भी सहमत हुआ और बूथ तक लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जल्द से जल्द काम करने का भी भरोसा दिया है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग की सभी भूमिकाओं के लिए उनका सराहना भी हम लोग किए हैं। हम लोग निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी उचित कदम उठाया जा रहा है उसका पूर्ण समर्थन हम लोग कर रहे हैं। उसमें भी ऐसा भी किया गया है।